दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज एक अहम T20 मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला इतना रोमांचक था कि दर्शकों ने मुकाबले के रोमांच को देखते हुए अपने नाखूनों को चबाते चबाते इतना छोटा कर लिया कि हर कोई हैरान रह गया। बताएंगे रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया। जहां मोहाली के स्टेडियम पर खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो जो काफी हद तक बेकार भी साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में 20 ओवर के अंदर 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दरअसल भारत की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और केएल राहुल ने करी, जहां दोनों बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा तीसरे ओवर में 9 गेंदों पर 11 रन की पारी खेलकर जोश हेजलवुड की गेंद पर नेथन एरिस के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली भी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दिए और मात्र 7 गेंदों पर 2 रन की पारी खेलने के बाद नेथन एलिस की गेंद पर ग्रीन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए, जहां सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने मिलकर 68 रनों की पारी खेलकर भारत को संभाल लिया, जिसमें केएल राहुल ने अपना 18वां अर्धशतक 32 गेंदों पर पूरा किया। हालांकि वो जोश हेजलवुड की गेंद पर 14 ओवर में 35 गेंदों पर 55 रन की पारी खेलकर जोश हेजलवुड की गेंद पर नेथन एलिस के हाथों आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए तो दूसरी तरफ 25 गेंदों पर 46 रन की पारी खेलकर विकेट कीपर के हाथों मैथ्यू वेड के हाथों आउट हो गए। तो वहीं शाही अंदाज में बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, लेकिन अक्षर भी 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर नेथन की गेंद पर ग्रीन के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं मुकाबले को समाप्त करने दिनेश कार्तिक आए, लेकिन इस बार उनका जलवा दिखाई नहीं दिया और दिनेश कार्तिक नेथन की गेंद पर LBW आउट हो गए और पारी को समाप्त करने की जिम्मेदारी हर्षल पटेल पर आ गई। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों पर अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया और साथ ही साथ पारी की अंतिम 3 गेंदों पर ग्रीन को हार्दिक पांड्या ने 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए, जिसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने अपना T20 का सर्वाधिक स्कोर बनाया और 30 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 71 रन की नाबाद पारी 237 के स्ट्राइक रेट से खेली। तो दूसरी तरफ हर्षल पटेल ने 7 रन की नाबाद पारी खेली और 20 ओवर में 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं पर 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरॉन फिंच और ग्रीन आए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने इतनी शानदार शुरुआत करी कि भारतीय टीम के गेंदबाज देखते ही देखते जहां एरॉन फिंच ने पहले ही गेंद पर सामने की तरफ एक छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ से दूसरे ओवर में 3.5 साल के बाद गेंदबाजी करने आए उमेश यादव को ग्रीन ने 4 गेंदों पर 4 चौके लगातार जड़ दिए और लंबे समय के बाद क्रिकेट के मैदान पर उनकी यादगार वापसी करवाई। तो वहीं कैमरॉन ग्रीन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख विराट की आंखें भी चौंधिया गईं और वही सिलसिला यहां ऐसा ही चलता रहा और अगले ओवर में जहां एरॉन फिंच ने भी 3 चौके भुवनेश्वर कुमार को लगा दिए और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी ताबड़तोड़ वाली, उसे देखकर लग रहा था कि ये मुकाबला तो 15 ओवर में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा कुछ अलग ही सोच रहे थे। दरअसल अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को कप्तान ने बुलाया और उन्होंने कप्तान एरॉन फिंच को 7वीं बार आउट किया 19 पारियों के अंदर और इस बार कप्तान एरॉन फिंच 13 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुए और जिसके बाद बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ आए, लेकिन रन रेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे बढ़िया रन। लेकिन अगले 4 ओवर में बहुत कुछ घट गया, जहां 4 ओवर के अंदर 50 रन देखने को मिले, तो वहीं 8वें ओवर में हार्दिक की गेंद पर ग्रीन का 42 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आसान सा कैच छोड़ दिया और इतना ही नहीं, राहुल ने अक्षर की गेंद पर 9वें ओवर में स्टीव स्मिथ का 19 के स्कोर पर कैच छोड़ दिया तो और 10 ओवर में 109 रन बनाने के बाद मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में पहुंच गया। लेकिन अचानक भारतीय टीम ने मोमेंटम खींचा, जहां अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने ग्रीन को 30 गेंदों पर 61 रन बनाने के बाद विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मैक्सवेल आए तो वहीं पर अगले ओवर में उमेश यादव को
1 छक्के और 1 चौके के साथ 10 रन मारने के बाद उमेश यादव ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए स्टीव स्मिथ को 24 गेंदों पर 35 रन बनाने के बाद विकेटकीपर कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। और वहीं इसी ओवर में मैक्सवेल भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों आउट हो गए और ये दोनों खिलाड़ियों को एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद कप्तान ने रिव्यू लेकर फैसले को पलट दिया। और वहीं इस बीच मस्ती में रोहित ने दिनेश कार्तिक की गर्दन भी दबा दी और बल्लेबाजी की कमान इंग्लिश और टिम डेविड ने संभाल ली। लेकिन अब इंग्लिश 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर 15वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने मैथ्यू वेड आए। तो मैथ्यू वेड और टिम डेविड ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी कर भारत को हरा दिया। जहां 3 ओवर में 40 रन की आवश्यकता पड़ी तो हर्षल पटेल ने 22 और भुवनेश्वर कुमार ने 16 रन खा लिए और जिसके बाद अंतिम ओवर में 2 रन की आवश्यकता पड़ी और पहली ही गेंद पर टिम डेविड 18 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने पैट कमिंस आए और जहां पैट कमिंस ने आते ही चौका लगाकर भारत को हरा दिया और भारत 4 गेंद पहले इस मुकाबले को 4 विकेट से हार गया। जहां मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 45 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 3, उमेश यादव ने 2 और यजुवेंद्र चहल ने 1 विकेट हासिल किया। तो वहीं इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब कैमरॉन ग्रीन को मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन रहा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।